नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के बारे में, चाइना के बारे में और टेस्ला जिसने एक एक्शन लिया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फोकस में आ रही हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। अगर देखें तो टाटा मोटर्स के लिए कुछ लोग कह रहे हैं स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ है, बट अगर आप डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ना तो मेरे हिसाब से वो नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हाँ, अभी के लिए इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव जरूर आया है। आज सुबह सुबह डे लो के आसपास आ गया था टाटा मोटर, बट इवेंचुअली ये चीज़ एक तरीके से मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होनी चाहिए। पहले मैं टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस बताऊं तो देखिए, जब ये खबर फ्लैश हुई तो स्टॉक में एक शार्प गिरावट आई क्योंकि मीडिया चैनल्स ने दिखाया ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन एक्चुअली में वो नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। आप जब भी कोई खबर पढ़ते हो, सुनते हो किसी के भी माध्यम से, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, जो चीज स्क्रीन पे चल रही होती है ना ट्रेडिंग पर्पज से, उसी को फोकस में किया जाता है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आपको एक्चुअली में स्टॉक के प्राइस के विपरीत कभी राय दे दें। अदरवाइज आप 100 में से 90 लोगों को यही देखोगे जिधर प्राइस जा रहा है उसी तरफ की बात करेंगे। अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो शेयर के प्राइस में उस समय एक डिप जरूर आई जिस बीच में 966 का लो लगा, बट अभी स्टॉक 971 पे ट्रेड कर रहा है और कुछ खास मूव नहीं है। इस खबर का कितना इंपैक्ट है आप खुद लिख दो, 1% ऊपर ही खड़ा है, तो इंपैक्ट है ही नहीं, नॉर्मल ट्रेड कर रहा है स्टॉक मेरे हिसाब से। लेकिन लोगों ने शुरुआती सत्र में ऐसा दिखाया कि भैया टाटा मोटर्स के लिए चाइना से एक खराब खबर आ रही है, लेकिन क्या ये खराब खबर है, ये अभी भी सवाल है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ अपना व्यू रखूंगा जिसमें मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म के लिए जरूर खराब है, लेकिन फाइनली ये खराब खबर नहीं है, एट द एंड ये होना ही है। तो अब बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। सबसे पहले हुआ क्या है, चाइना में टेस्ला ने अपनी ईवी गाड़ियों के दाम लगभग 7% तक घटाए हैं। तो ये उन्होंने जो प्राइस कट करा है टेस्ला ने अपनी ईवीज पे, ये बाकी के ईवी कॉम्पिटिटर्स के लिए बड़ी चिंता का विषय बना। और चाइना में टाटा मोटर्स के JLR के ईवी सेगमेंट की हैवी डिमांड है, तो कंपटीशन को बनाए रखने के लिए या कंपटीशन में बने रहने के लिए टाटा मोटर्स को भी अपने प्राइसेस कट करने पड़ेंगे। क्योंकि टेस्ला ने एक भारी संख्या में प्राइस कट करे हैं तो टाटा मोटर्स को भी भारी संख्या में ही प्राइस कट करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि टाटा मोटर्स के एबिटा पे फर्क पड़ेगा, यानी ऑपरेशनल बेसिस मुनाफा पे, और टाटा मोटर्स के मार्जिन्स पे फर्क पड़ेगा क्योंकि आप कमाई कम कर रहे हो ना आप, तो ये दो चीजें होंगी जो कि नेगेटिव है। लेकिन उसके सामने पॉजिटिव क्या है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले और कुछ, थोड़े समय पहले चाइना की गवर्नमेंट ने ईवी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पे टैक्स कट करा, जो हम सभी ने खबर कवर करी थी कि ये पॉजिटिव न्यूज है, ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहां टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है, टेस्ला के लिए पॉजिटिव है। तो पहले तो सरकार ने टैक्स कम करके ईवी गाड़ियों के दाम सस्ते करे, उसके बाद टेस्ला थोड़े दिन पहले घटाए दाम और अब फिर हैवी दाम घटाए हैं, टाटा मोटर्स को भी घटाने पड़ेंगे। अब अगर मैं अपना व्यू रखूं कि मेरे को ये चीज ज्यादा नेगेटिव क्यों नहीं दिख रही, तो देखो हर एक सरकार यही चाह रही है, हर एक देश यही चाह रहा है कि उसकी कंट्री ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हो जाए, यानी कि ये पेट्रोल वेट्रोल पे डिपेंड कम हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज कच्चे तेल का उत्पादन करती नहीं है, पेट्रोल उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अपने देश की बात करूं मैं तो 85% डिपेंडेंसी हमारी कच्चे तेल पे इंपोर्ट होती है, यानी कि बाहर से आता है 85% जो हमारी जरूरतों का है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा ईवी को बढ़ावा दिया जाए। चाइना की गवर्नमेंट भी यही चाह रही है। लेकिन चाहे आप हो या मैं हो, हम लोग जब शोरूम में गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हमारी प्रेफरेंस भी ईवी है, बट क्यों नहीं ले रहे हम, क्या आपको पता है? 2 कारण है। पहला, ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशंस मेरे को हर कोने कोने पे अभी नहीं दिख रहे हैं, यानी कि उतना ज्यादा आप ये कह लो कि जरूरत के हिसाब से चीजें अभी फैली नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप हर 2 किलोमीटर पे दिख जाता है, वैसे अभी चार्जिंग स्टेशंस नहीं आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईवी गाड़ियों के दाम पेट्रोल गाड़ियों से इतने महंगे हो जाते हैं कि आप कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन करने लगते हो कि मैं अगर ईवी लूंगा तो इतने साल में मेरा ये पेट्रोल मतलब इतना बचेगा और ये गाड़ी को खरीदते समय मेरा इतना पैसा ज्यादा जा रहा है। वहीं अगर आप मतलब डेली बेस पे यूज ही नहीं करते कार, तो आप पेट्रोल ही ले लोगे, ईवी नहीं लोगे। कि मैं इतना बड़ा पैसा क्यों दूं बिना बात के, क्योंकि जो चीज पेट्रोल में 20 लाख की है वो ईवी में 30 लाख की है। तो आप कहते हो मैं क्यों लूं, 10 लाख बचा लेता हूं, मेरे को कौन सी रोज चलानी है। ये कारण है कि आप पेट्रोल पे चले जाते हो।
अब जब गाड़ियां ईवी गाड़ियां ही इतनी सस्ती हो जाएंगी कि पेट्रोल को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप ईवी ले लोगे। तो अब ये पॉजिटिव कैसे है? देखो, पहले चाइना ने दाम करे, टैक्स कम करके दाम सस्ते करे ईवी के, फिर टेस्ला ने कट करे, और अभी दोबारा टेस्ला कट कर रहा है, टाटा मोटर्स भी कट करेगा। तो वॉल्यूम्स इंक्रीज होगा, यानी कि लोगों के लिए कंपटीशन पेट्रोल और डीजल में करने में आसानी रहेगी और वो डायरेक्ट ईवी पे जा सकते हैं। सॉरी, मैंने पेट्रोल और डीजल बोल दिया, आई थिंक पेट्रोल ईवी पे, तो डायरेक्ट ईवी पे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब प्राइस ज्यादा नहीं पे करना पड़ रहा है ईवी के लिए। और यही चीज हमारे देश में भी होगी, देख लेना आप, और हो भी रही है। धीरे धीरे ईवी गाड़ियों के दाम सस्ते हो रहे हैं, टैक्स वगैरह कम लगाया जा रहा है ईवीज पे। या फिर दूसरी तरीके से ये कह लो कि पेट्रोल और डीजल पे गवर्नमेंट दबा के टैक्स मार रही है कि खरीदो पेट्रोल डीजल गाड़ी, तो महंगा लेनी पड़ेगी आपको। तो ये चीजें सरकार खुद कर रही है, और ये चीज इवेंचुअली इन कंपनीज के लिए फायदेमंदी होगी, क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़ेगा ईवीज का। और दूसरी बात ये है कि ये होना ही होना है, उनके दाम घटने ही घटने हैं। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये मेरा अपना व्यू था, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका क्या व्यू बनता है इस समय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।